पैरों में जूते भले न हों, लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वेलकम, आज स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम बात करेंगे लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। इस हम पूरे वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। जो पेरेंट्स हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो लड़कियों को समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, या जो बच्चे अपने माता पिता यानी जो लड़कियां अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे यानी पढ़ नहीं रहे, तो उनके लिए शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एजुकेशन कितना जरूरी है। पहली बात तो हम उन पेरेंट्सों के लिए कहेंगे जो अपने बच्चों की अपेक्षा उन्हें शिक्षा का जो महत्व है यानी समानता का जो एक स्तर है उसे उनको कम दे रहे हैं। तो कहते हैं ना, बेटी बेटा एक समान क्यों भूलता है इंसान। तो आज हम बात करेंगे कि लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, उनके जीवन में शिक्षा का उतना महत्व लड़कों की बराबर लड़कों की इतना महत्व क्यों है, तो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, लड़कियों के लिए शिक्षा कम जरूरी। सर्वप्रथम बात आती है जब हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें यानी जो लड़कियां होती हैं, अगर लड़कियां कहते हैं ना, किसी भी बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। किसी भी लड़की या किसी भी बहन की एक सीमित आयु के बाद उसे एक विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, समाज के सभी नियम एवं पहलू निभाने के लिए उसे एक बंधन में बांधा जाता है। और यह हर एक धर्म में अपने अपने हिसाब से सब इसकी अलग अलग महत्वताएं हैं, अलग अलग इसके रीति रिवाज हैं, उसका एक अलग टॉपिक है। तो बात करते हैं कि अगर वो सर्वप्रथम बात आती है, अगर महिलाएं यानी जो लड़कियां अगर शिक्षित नहीं होंगी तो जो उनके बच्चे होंगे उनको क्या शिक्षा देंगी। उनको प्रगति क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, यानी जब छोटा बच्चा है, कहते हैं ना प्रथम गुरु माँ होती है, तो अगर वह माँ ही नहीं शिक्षित होगी तो अपने बच्चे को क्या शिक्षित करेगी। तो सबसे पहले उनका यह मूल कर्तव्य पेरेंट्सों का बनता है कि हर एक बच्ची यानी ये बेटी को शिक्षित करें, पढ़ाएं, ताकि उसे कहीं भी समाज में दिक्कत ना हो और वह अपने सभी पहलुओं को जी सके, कोई उसका आर्थिक या मानसिक शोषण ना कर सके। अगर जो बच्ची यानी हमारी जो बहनें होती हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है तो बहुत से लोग उनका कई भी तरह से मानसिक शारीरिक सभी भी प्रकार से शोषण करते हैं। अगर वह शिक्षित होंगी, वह जागरूक होंगी, तो अवैध तरीके से कोई उनका शोषण नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं, देखो अगर आप, दूसरी बात आती है कि अगर वह शिक्षित रहेंगी तो समाज में बच्चों और सबसे बड़ी बाधा क्या है। सबसे बड़ी लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है, कुछ पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स गार्जियंस क्या करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को शिक्षा का अवसर पढ़ने के लिए कम देते हैं। तो ऐसी भूल ना करें, बेटी बेटा एक समान होते हैं, सभी प्रगतिशील। आज हमारा भारत, हमारी जो लड़कियां हैं इतनी प्रगति कर रही हैं, प्रगति के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में वह भाग ले रही हैं, सभी पहलुओं को वह पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रही हैं। तो उनको इस चीज से बिल्कुल वंचित ना करें। दूसरी बात क्या आती है कि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होंगे। अगर हमारे भारत देश में लड़का लड़की सभी शिक्षित होंगे तभी हमारा भारत देश तेजी से प्रगति करेगा। दूसरी बात आती है, और एक बात साधारण सी आती है कि मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं, अगर आपने अपनी बच्ची को यानी जो आपकी बेटियां हैं आपने उनको शिक्षित नहीं किया और आपकी एक सीमित आयु होने के बाद सबकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। अगर जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, सपोर्ट दैट आपने उनका कहीं, मतलब हम ग्रामीण क्षेत्र से एक उदाहरण लेते हैं या हर जगह घटनाएं घटित होती हैं, आपने उनका सपोर्ट कहीं पर संबंध कर दिया, नहीं उनका विवाह कर दिया, और किसी भी कारण बस अगर वहां पर कहीं कई रिश्तों में कहीं पर ऐसा हो जाता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं, यानी डिवोर्स जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब वह लड़की अगर आपकी शिक्षित नहीं है तो क्या करेगी। बेचारी इधर से इधर उधर काम तो तब तक करेगी जब तक उसके यानी एनर्जी है, यानी शरीर में ताकत है, उसके अंग सक्षम है। एक आयु होती है जब आदमी किसी भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, यानी जो शारीरिक कार्य द्वारा मेहनत किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, उनमें वह असमर्थ हो जाता है। तो वह फिर क्या करेगा। अगर वह शिक्षित है तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की अगर वो एक अच्छा शिक्षित है, अच्छी शिक्षिका बालिका है, तो वह कहीं पर पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकती है। अब पढ़ाकर जीवन यापन कर सकती है
या कोई इलेक्ट्रीशियन तकनीशियन ऐसे ऐसे कार्य पड़े हैं, अगर वह शिक्षित है, उसके अंदर एजुकेशन डेवलप यानी शिक्षा का विकास है, तो वह किसी भी कार्य को अपनी मानसिक क्षमता से तीव्र गति से जल्दी से सीखकर उसे वह अपने कार्य आसानी से कर सकती है और अपना जीविका उपार्जन आसानी से चला सकती है। वह किसी के भी मतलब वो किसी के भी भरोसे न रहकर, किसी के ऊपर डिपेंड ना होकर वह अपना खुद का जीवन आसानी से चला सकती है। तो शिक्षा की बहुत बड़ी महत्वता है। सभी पेरेंट्सों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह अपनी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको शिक्षा से बिल्कुल ना वंचित करें। और हमारी जो बहनें हैं यानी जो लड़कियां हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि वह पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ शिक्षा की एज में शिक्षा अध्ययन करें, अपना समय फिजूल में व्यर्थ ना करें। जो बहनें सोचती हैं यानी कॉलेज जाती हैं और सोचती हैं कि मतलब जैसे कि बहुत सी हमारी बहनें हैं, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी बहनें हमारी गलतियां करती हैं कि कॉलेज जाती हैं और वहां पर स्कूल ना जाकर इधर उधर अपना समय वेस्ट करती हैं, मार्केटिंग दुनियादारी ऐसे तमाम जगह वह अपना समय वेस्ट करती हैं। तो अपना एक एक समय, सुनहरा समय को वेस्ट ना करें, अपने माता पिता की आंखों में धूल ना झोंके, क्योंकि आपको भी एक दिन ऐसी परिस्थिति में ढलना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप अपनी माता पिता की आंखों में नहीं धूल झोंक रहे हैं, आप अपने भविष्य में धूल झोंक रहे हैं, अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। एक सीमित अवस्था के बाद सभी को गुजर जाना है, आपके माता पिता भी गुजर जाएंगे। तो आप पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़िए। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका कर्तव्य है कि वह बच्चों की अपेक्षा बच्चियों को भी पढ़ने का पूरा अवसर दें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में शिक्षा से लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।